अभी इन दिनों बहुत सारे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन आए कि किसी भी स्त्री का पति उनके कहने में नहीं है, पराई स्त्री के चक्कर में है और वो चाहते हैं कि उनका पति वापस उनके पास में आए। देखिए, वैसे तो गंभीर स्थिति में आपको चाहिए कि आप अपनी कुंडली की जांच करवाएं, लेकिन फिर भी मैं आपको सस्ते सुंदर टिकाऊ उपाय बताती रहती हूँ। तो उसी क्रम में आज एक उपाय आपको बता रही हूँ। आज मैं बता रही हूँ आपको पेड़ा मोहन। पेड़ा मोहन का मतलब होता है कि पेड़े के द्वारा आप किसी को भी आकर्षित कर सकें। किसी भी विद्या का गलत उपयोग नहीं करना चाहिए, ये मैं हमेशा से कहती आई हूँ, क्योंकि विद्या फिर उल्टी भी पड़ जाती है। और आपको अगर सकारात्मक यूज़ उसका लेना है, मतलब उस विद्या की वाकई में आपको ज़रूरत है और आप उसका सही प्रयोग कर रहे हो, तो ये आपको बहुत ही अच्छे परिणाम देता है। अभी इन दिनों खुली मिठाइयाँ वगैरह तो अवॉइड ही कर रहे हैं, तो इस तरह की जो मिठाइयाँ हैं आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। ये है पेड़ा, और अगर आपके आसपास कोई साफ़ सुथरी हलवाई की दुकान है तो आप वहाँ से भी ला सकते हैं। ये आपकी चॉइस पर है, मैं तो आपको सिर्फ कर्म बता रही हूँ कि आपको क्या कर्म करना है। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री, आपकी अपनी ज्योतिषी। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल में। आज मैं बता रही हूँ पति पत्नी संबंध को सही करने का एक बहुत ही सकारात्मक उपाय, और ये आपको करना है पेड़े के द्वारा। पेड़ा हर किसी को पसंद होता है और इसका स्वाद भी काफ़ी अच्छा होता है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये वशीकरण में, सम्मोहन में बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है। अद्भुत रिज़ल्ट हैं इसके। तो आपको क्या करना है, एक पेड़ा लेना है, और एक पेड़ा को आपको जिस समय चंद्रमा की अच्छी रोशनी हो तो उस चंद्रमा की अच्छी रोशनी में उस पेड़े को लेकर बैठ जाना है। और जब आप वहाँ बैठेंगे, मतलब चंद्रमा की रोशनी जहाँ आ रही है वहाँ पर आप बैठे हैं, तो पेड़े को फिर आपको अपने हाथ में लेना है और चंद्रमा के मंत्र का जाप करना है। ओम सोम सोमाय नमः, ये बोलना है आपको। इसकी एक माला कर लेनी है और साथ में पेड़े को हाथ में लेकर आप अगर अपने पति को खिला रहे हैं तो पति की इमेजिनेशन करिए, और पति के लिए जितनी अच्छी फीलिंग डाल सकते हैं वो आप उसमें डाल दीजिए। आपका डेडिकेशन ज़रूरी है, किंतु परंतु शक वहम सब कुछ हटा दीजिएगा उस समय। सिर्फ एक अच्छी सोच रखनी है और ये सोचना है कि सब कुछ बढ़िया है, आपके जीवन में कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, सब कुछ सही हो रहा है। जो भी हो रहा था वो आपका वहम था, वो समाप्त हो गया और अब सब कुछ सही हो जाएगा। इस तरह की फीलिंग कम से कम 7 बार डालिए। उसके बाद उस पेड़े को आप अपने पति को खिला दीजिए। अपने पति को खिलाने से पहले हल्का सा अगर आप उसको अपनी जीभ से टच कर लें पेड़े को, और मतलब आपको झूठा कर लेना है उसको, और फिर वो करके आपको अपने पति को खिलाना है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, पति पत्नी एक दूसरे का झूठा खाते ही हैं, तो इसलिए ये कोई पाप भी नहीं है। और वैसे भी जो आपका है उसके लिए उसी को आप पा रहे हो, किसी को कुछ गलत तो आप कर ही नहीं रहे हो। तो इसलिए मेरी नज़र में कुछ भी गलत नहीं है। अपने सुहाग को पाने के लिए, या अगर आपका सुहाग गलत रास्ते पर चला गया उसको सही रास्ते पे लाने के लिए आप प्रयोग कर रहे हो, तो आपसे महान तो कोई है ही नहीं, क्योंकि आप उस रिश्ते को निभाने की कोशिश कर रहे हो। कई बार कोई रिश्ता बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है, निभाना मुश्किल होता है। ऐसे में भी कुछ सभ्य सुसंस्कृत महिलाएं, हालांकि मैं ऐसे नहीं बोल रही कि जो रिश्ते को नहीं निभाती वो गलत बेकार है, क्योंकि हर एक की परिस्थिति अलग अलग हो सकती है। इसलिए यहाँ पर मैं कह रही हूँ कि जो विपरीत परिस्थिति में सहनशीलता का परिचय देती है, ऐसी स्त्री तो निश्चित रूप से महान है। तो अगर आप अपने पति को वापस से पाना चाहते हो जो आपके हाथ से निकल चुके हैं, या कहीं ना कहीं प्यार में कमी महसूस कर रहे हैं, तो आप ये प्रयोग करिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा आप एक मंत्र है, दुर्गा सप्तशती में है वो मंत्र, ओम ज्ञानी नामपि चेतांसी। ज्ञानी को जानी नामपि चेतांसी भी बोलते हैं, आपको पता है उच्चारण में, तो आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। ज्ञानी नामपि चेतांसी देवी भगवती हिस्सा बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति मम पतिम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। इसमें आप क्लीम भी लगा सकते हैं, शुरू में और अंत में क्लीम भी लगा सकते हैं। ओम क्लीम ज्ञानी नामपि चेतांसी देवी भगवती हिस्सा बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति मम पतिम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। पति जब बोले तब पति का नाम भी बोलिए।